हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड गो स्लो एंड इट्स एप्लीकेशन। तो गो स्लो एंड इट्स एप्लीकेशन ये चैप्टर का नाम है अपने पास। इसमें मेन रहेगा अपने पास ये गो स्लो और इसके एप्लीकेशन। तो एक बार जो पिछला चैप्टर अपन ने पढ़ा था उसके जो मैंने बताए थे इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, उसको एक बार और जरूर पढ़ लेना है आज, क्योंकि वो काम आएंगे अपने पास यार। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो अपने पास है यहाँ से एरिया वेक्टर। तो एरिया वैसे तो होती है अपने पास यहाँ से एक स्केलर क्वांटिटी अभी तक जो अपन ने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर अपन कंसिडर क्या करेंगे कि एरिया क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। एरिया वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसके पास क्या होगी, यहाँ से डायरेक्शन होगी, और वही डायरेक्शन अपन लेंगे। तो एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एरिया क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर करेंगे। इट्स मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाई ds। कोई भी एरिया वेक्टर अपन ने लिया है उसके जो मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, यहाँ से ds से, जैसे ये ले रखा अपन ने यहाँ से। एंड इट्स डायरेक्शन इज नॉर्मल, या अपन कह सकते हैं नॉर्मल कह सकते हैं, परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द गिवन सरफेस। तो कोई भी जो गिवन सरफेस होगी अपने पास यहाँ से, अब मान लो ये एक गिवन सरफेस है या गिवन एरिया बोल सकते हैं, इसके अंदर स्मॉल पार्ट कंसिडर किया है अपन ने एक ds स्मॉल पार्ट। इस ds जो एरिया है अपने पास यहाँ से, इसके लिए अपने पास जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो अपने पास कैसे होगी, यहाँ से परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। तो ऐसे होगी, जैसे मैं इसके ऊपर ऐसे पेन को स्ट्रेट खड़ा कर दूँ अपने पास यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। लेकिन इसको शो कैसे करेंगे, इस तरह से, ये एन कैप और ये ds वेक्टर अपने पास यहाँ से, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, यहाँ से इसकी डायरेक्शन हो जाएगी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो मैंने बताया जैसे मान लो ये पेपर है अपने पास, वाइट पेपर, तो ये अपने पास क्या है, एक एरिया है, ये सरफेस है। तो इसका अगर अपने से पूछे कि इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, तो एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ऐसे ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। एक तो परपेंडिकुलर होगा सरफेस पे और कैसे होगा, आउटवर्ड, ऊपर की तरफ अपने पास यहाँ से। नेक्स्ट अपने पास है टॉपिक जो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इस एरिया वेक्टर को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ds वेक्टर इज इक्वल टू ds इंटू में एन कैप। एन कैप क्या होगा यहाँ पे, एक यूनिट वेक्टर। तो नेक्स्ट अपने पास क्या होगा यहाँ से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने पास क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन फाई ई से। और ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में फिर बता रहा हूँ, इसको याद रखना, अपने आगे बार बार काम आए। ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। जैसे मान लो ये सरफेस रखी इस तरह से, तो ये सरफेस है मान लो अपने पास यहाँ से, तो इसका एरिया वेक्टर निकालना है। तो सरफेस के लिए परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, ऐसे परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, ऐसे बाहर की तरफ परपेंडिकुलर हो गया, और डायरेक्शन कैसे होगी, बाहर की तरफ आउटवर्ड, ठीक। और अगर सरफेस ऐसे रखी है इस तरह, जैसे ये अपने पास पेपर रखा है, तो इस पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऐसे ऊपर की तरफ अपने पास है। तो हमेशा डायरेक्शन जो रहेगी एरिया वेक्टर की वो परपेंडिकुलरली टू द सरफेस और आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब नेक्स्ट होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन फाई ई से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस। नॉर्मली भी बोल सकते हैं, पासिंग परपेंडिकुलरली भी बोल सकते हैं। नॉर्मली थ्रू ए सरफेस आर प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अपन ने पढ़ा था भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं पे है तो वहाँ पे क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपन ने पढ़ी थी। तो कोई भी सरफेस एरिया को, कोई भी जो सरफेस एरिया है उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, तो उस सरफेस एरिया से परपेंडिकुलरली कितनी लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या हो रही, पास हो रही। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस, कि एक सरफेस एरिया से परपेंडिकुलरली या नॉर्मली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, पास हो रही है, उसको अपन क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसको कैसे लिखेंगे मेरे पास यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। अब मान लो ये कोई भी एक सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया है, ये इसका वेक्टर है ds, और ये ds वेक्टर होगा अपने पास, वो भी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड अपने पास यहाँ से। अब ये सरफेस है, इसका जो एरिया वेक्टर वो होगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो कैसे पास हो रही है, इस तरह से। तो ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी अपने पास यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने पास यहाँ से। और इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो अपने पास कितना हो जाएगा यहाँ से, थीटा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये, और ये ds एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच में जो एंगल अपन ने कितना ले लिया यहाँ से, थीटा। उस ds का ये जो अपने पास है एरिया वेक्टर, इस तरफ ये जो कंपोनेंट आएगा वो अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ से, ds
कोस थीटा, तो ये ds कोस थीटा आ जाएगा अपने पास यहाँ से इस तरफ। एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ से ds कोस थीटा, क्योंकि थीटा की तरफ मैंने बताया था हमेशा कौन सा कंपोनेंट आएगा, कोस कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा अपने पास यहाँ से, तो ये सिर्फ डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक इसकी जो अपने पास एरिया है, एरिया वेक्टर डायरेक्शन, ये सिर्फ मैंने डिनोट किया भाई इस तरफ, ये क्या है ds, ये एरिया इसका एरिया ds। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपन लिख लेंगे डी फाई से, क्योंकि स्मॉल एरिया की बात कर रहे हैं तो डी फाई से। तो डी फाई क्या हो जाएगा, ई इंटू में ds कोस थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को और एरिया वेक्टर का जो इस तरफ कंपोनेंट होगा। तो यहाँ से डी फाई इज इक्वल टू, कोस थीटा को अपन यहाँ से हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बीच में अपने पास यहाँ से डॉट प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर अपने पास यहाँ से। और अगर टोटल के लिए निकालना है, टोटल सरफेस के लिए मान लो इस पूरी सरफेस के लिए निकालना है, तो इसका क्या कर देंगे यहाँ से इंटीग्रेशन, ये क्लोज इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये अपने पास इंटीग्रेशन का साइन है और ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, तो ये हो जाएगा यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने पास। अब इसकी एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस एरिया, कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो डॉट प्रोडक्ट होगा किस किस का अपने पास यहाँ से, ये डॉट प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का अपने पास यहाँ से। अब इसकी यूनिट की बात करें अपने पास यहाँ से, तो यहाँ से यूनिट अगर अपन देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट मैंने बताई थी न्यूटन अपॉन में कूलम, और एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ से मीटर स्क्वायर। तो अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ से न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम इनवर्स, ये इसकी क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ से यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब नेक्स्ट अपने पास एक न्यूमेरिकल है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एरिया वेक्टर एस वेक्टर। तो एरिया वेक्टर जो अपने पास एस वेक्टर दे रखा है 5 इंटू 10⁻³ जे कैप, ये है अपने पास यहाँ से जे कैप मीटर स्क्वायर, यानी इसकी डायरेक्शन दे रखी है। अपन ने याद हो 3 यूनिट वेक्टर पढ़े थे 11th क्लास में, एक आई कैप जो तो एक्स डायरेक्शन में था, एक जो अपने पास क्या था जे कैप वो था वाई डायरेक्शन में, और एक पढ़ा था के कैप वो क्या था जेड डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ है अपने पास, अगर जे कैप से देखिए वाई डायरेक्शन में एरिया वेक्टर अपने पास यहाँ से मीटर स्क्वायर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 200 आई कैप प्लस में 300 जे कैप वोल्ट इंटू में मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 यूनिट होती है, ये वोल्ट इंटू मीटर अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जब अपन पढ़ेंगे ना पोटेंशियल, तो वहाँ पे उस चैप्टर में आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। तो वोल्ट इंटू मीटर लिखे चाहे न्यूटन इंटू कूलम इनवर्स, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और ये अपने पास क्या दे रखा है यहाँ से एरिया वेक्टर अपने पास यहाँ से। तो दोनों को अपन अब अपन ने पता है ई दे रखा है यहाँ से, एस की वैल्यू ये दे रखी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो ई की वैल्यू अपन ने कितनी ले ली 200 आई कैप प्लस में 300 जे कैप, ये तो ई की जो गिवन थी। और ds या एस वेक्टर की वैल्यू अपने पास कितनी थी 5 इंटू 10⁻³ जे कैप। अब डॉट प्रोडक्ट में पता है अपने पास यहाँ से कि सेम का सेम से होगा, बाकी जैसे आई का जे से करें या आई का के से करें तो वो क्या हो जाएगा 0, आई का आई के साथ होगा, जे का जे के साथ और के का के साथ। तो जे का आई के साथ तो क्या हो जाएगा 0, यानी आई और जे का डॉट प्रोडक्ट 0, लेकिन जे और जे क्या हो जाएगा 1, तो 300 इंटू में 5 इंटू 10⁻³ तो कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ से 1500 इंटू 10⁻³ और इसी अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं अपने पास 1.5 न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू मीटर अपने पास यहाँ से। ये अपने पास क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब नेक्स्ट जो अपने पास है वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर अपन 3 फॉर्मूले पढ़ेंगे, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी और एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इन तीनों के फॉर्मूले याद रखना है यहाँ से, लीनियर के, सरफेस चार्ज डेंसिटी के और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के अपने पास यहाँ से। तो ये तीनों फॉर्मूले अपने को याद होने चाहिए। तो यहाँ से तीनों फॉर्मूले क्या होंगे ये अपन देखेंगे अभी।